नाजरीन, एक टीवी चैनल का एंकर ईदी ओल्ड हाउस में रिहाइश पजीर लोगों का इंटरव्यू कर रहा था। एक 70 साल के बुजुर्ग से जब पूछा कि आप यहाँ कब से हो, तो उन्होंने बताया कि मैं 10 साल से रह रहा हूँ। फिर उस एंकर ने पूछा, आपको यहाँ कौन छोड़ गया था? तो उन्होंने कहा कि छोटा भाई छोड़ गया था, क्योंकि जिस घर के पोर्शन में मैं रहता था वो हिस्सा उसने किराए पर दे दिया और मेरे रहने की और कोई जगह न थी, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ गया। अगला सवाल एंकर ने पूछा कि बाबा जी, आपके भाई क्या काम करते हैं? तो उन्होंने कहा कि अपनी फैमिली समेत इंग्लैंड में रहता है और यहाँ उसकी बहुत बड़ी कोठी है। और अब अगले सवाल का जवाब सुनकर एंकर की आंखों में भी आंसू आ गए। एंकर ने पूछा, बाबा जी, आपके बच्चे तो होंगे? उन्होंने कहा, जी हाँ, 3 बेटे हैं और तीनों इंग्लैंड में ही मुकीम हैं और एक बेटी है, वो शादीशुदा है। एंकर ने पूछा, बाबा जी, तो बेटे मिलने आते हैं? बाबा जी ने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए नफी में जवाब दिया। नाज़रीन, हम लोग जितने दीनदार हो जाएं, जितने मर्जी हम बारसा हो जाएं, इससे ज्यादा मुनाफिक भी हैं। 4-5 लाख रुपए वाले हज का महंगा पैकेज लेकर हज पर निकल जाते हैं, जबकि अपने ही खानदान में कई ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं या फिर बिस्तरे बीमारी पर पड़े रहते हैं, लेकिन दवाई नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। हम बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवा लेते हैं, उनमें 2-2 टन के एसी भी फिट करवा लेते हैं और फिर मस्जिद के बाहर मस्जिद के नाम के नीचे अपना नाम भी लिखवा देते हैं। लेकिन इसी महल्ले के कई खानदान ऐसे होते हैं जिनके पास अपने बच्चों को पहनाने के लिए कपड़े नहीं होते। हम नमाज निहायत ही खुशू खुजू के साथ पढ़ते हैं, लेकिन अगर बूढ़े वालिदैन में से कोई पानी का गिलास मांग ले तो उन्हें आंखें दिखाने लगते हैं। सोशल मीडिया पे 5000 दोस्त, लेकिन अपने सगे भाई से 2 साल से बोलचाल बंद होती है। आज माशरे में ये बेहसी, ये खुदगर्जी, ये संगदिली आखिर क्यों है? ये हमने कभी नहीं सोचा। आखिर ऐसा क्यों है कि जो वालिदैन सारी जिंदगी अपनी औलाद को खून पसीना बहाकर पालते हैं, फिर उनको बुढ़ापे में छोड़कर चले जाती है औलाद? वालिदैन जो बच्चों की जिंदगी की तमाम जरूरियात को पूरा करते हैं, खुद भूखा रह लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकते। आखिर क्यों अक्सर वालिदैन औलाद के जवान होने के बाद लावारिसों की तरह जिंदगी गुजारते नजर आते हैं? आखिर क्यों हम बहुत ज्यादा इबादत करके भी संगदिल हैं? आखिर क्यों हम हजो ज़ियारात पर कसरत से जाने के बावजूद भी मुआशरे में मौजूद जरूरतमंद अफराद के लिए बेहिस हो चुके हैं? इमाम हुसैन ने यजीदी फौज के सामने खुतबा देते हुए एक जुमला बोला था, जो कि शायद हमारी पूरी जिंदगी की मुश्किलात का निचोड़ है। और इस जुमले का मफहूम यह था कि तुम कैसे हक को पहचानो जबकि तुम्हारे शिकमों में हराम भरा हुआ है। तो नाज़रीन, जब हम अपनी औलाद को हराम हलाल की तमीज के बगैर खुराक खिलाएंगे, उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नाजायज तरीके से आए रकूम खर्च करेंगे, तो हमारा क्या ख्याल है कि हमारी औलाद जवान होकर माशरे का एक अच्छा फर्ज साबित होगी? क्या वो हमारी इज्जत करेगी? क्या वो दूसरों का दर्द बांटेगी? कभी भी नहीं। जिस चीज की बुनियादी हराम से हो, उसका अंजाम हलाल कैसे हो सकता है? हम रूखी सूखी खा लें, लेकिन अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाएं, वरना ये ना हो कि बुढ़ापे में हम भी किसी ओल्ड हाउस में पड़े गल सड़ रहे हो। अगर पैगाम अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।